Good morning everyone, this is Millie Goyal and we are back with a new topic beta, that is the mole concept 2. So in this lecture we are going to discuss about the second mole concept which is also known as the redox reaction. उसको हम लोग redox reaction भी बोलते हैं. बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि यार ये दूसरा मोल कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया. इट इज़ नथिंग बट द redox reaction. ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द redox reaction. So in the last lecture we had already discussed about the three definitions of the mole concept. तीनों definitions जो हैं वो हम लोग last lecture में कर चुके हैं. उसके regarding हम लोगों ने examples भी की थी. तो अगर जिसने नहीं देखा है बेटा you can go back to that video and watch the lecture. ठीक है, तो ये अगर आपको mole concept समझ में आ गया तो ये बहुत easily समझ में आ जाएगा. सॉरी, तो इसका जो पिछले मोल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ अ कंप्लीट इंडिविजुअल टॉपिक जो अपने आप में एक पूरा होता है. अगर हम लोग आज का वीडियो भी देख रहे हैं तो उसका पिछले के साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द रिडॉक्स रिएक्शन. सबसे पहले मतलब समझेंगे बेटा कि इस रिडॉक्स वर्ड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिडॉक्स वर्ड. ठीक है, रिडॉक्स वर्ड इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज द रेड प्लस ऑक्स. तो ये रेड जो है इट स्टैंड्स फॉर द रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर द ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जिस भी रिएक्शन में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ व्हाट आर दीज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बहुत से बच्चे बोलते हैं जी जिनमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. सॉरी, ये गलत नहीं है. ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन है. तो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी डेफिनेशंस है, देयर आर द 5 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन. तो उनको हम लोग 1 by 1 जो है वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन की. तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पहला तो वही है जो सब लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस भी रिएक्शन में, जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ठीक है, सेकंड क्या है, पहले इसको एक चीज और समझना चाहिए हमें कि दीज आर द प्रोसेसेस. ये प्रोसेस होते हैं. ठीक है, रिएक्शन को प्रोसेस भी बोल सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर द प्रोसेसेस. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस भी प्रोसेस में होगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. सेकेंड डेफिनेशन इसका क्या बोला जाता है बेटा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिस भी रिएक्शन में होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. ठीक है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना. नेक्स्ट आता है बेटा अगला जो है एडिशन ऑफ अ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग मेटल को ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ किसका हो जाएगा, इट्स बट ऑब्वियस, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल. लास्ट जो डेफिनेशन है इसका विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, लूज होते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये लास्ट रिएक्शन ही अपने काम का है. ऊपर की जो 4 डेफिनेशंस हैं काम की है, ऐसा नहीं है. अगर डेफिनेशन है तो ऑब्वियसली काम की है, बट इन आर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ इसके साथ काम करना है. लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाएगा. उसमें एडिशन किसका हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
ठीक है, और अगला क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रिमूवल ऑफ मेटल, और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम का है, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेस है किसी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का। नाउ एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिडॉक्स रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। वी हैव टू मेक इट श्योर कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है वो एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। जो एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा रिएक्टेंट उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, ओनली देन इट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का बेस है। अब इसमें दो और टर्म्स आती हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो ऑन मूविंग अहेड ऑन दोज पार्ट, सबसे पहली टर्म आती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग, Z के साथ भी लिखते हैं, S के साथ भी लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस क्या है, अब ये भी है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ मिलता जुलता ही नाम है, लेकिन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज कि दिस इज द एजेंट और वो क्या था, प्रोसेस था। नाउ एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वी आर डीलिंग विद एनी सब्सटेंस, हम लोग किसी सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। बट इन दैट प्रीवियस टॉपिक जो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके आए हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेसेस हैं, दे आर नॉट एनी सब्सटेंसेस, दे आर प्रोसेसेस, दे आर द पार्ट ऑफ रिएक्शंस। लेकिन ये क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस, और एक रिएक्शन में सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स। इसको इजीली समझने के लिए रिएक्शन में पार्ट लेने वाले जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, उन्हीं में से कोई एक क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उन्हीं में से कोई एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, किसकी, दूसरे रिएक्टेंट की, ठीक है, विच द सब्सटेंस, यू कैन ऑल्सो राइट इट आउट, द सब्सटेंस विच कैन या विच ऑक्सीडाइजेज द अनदर सब्सटेंस बाय reducing itself। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराए, कैसे, खुद की रिडक्शन करा के। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है बेटा जिसकी रिडक्शन हो रही है और वो दूसरे की क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। यही कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन को मिसअंडरस्टूड करते हैं या उनको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। बेसिकली आपको ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करवाना कब पॉसिबल है, जब वो खुद की क्या कराए, रिडक्शन कराए, क्योंकि गिव एंड टेक टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। गिव एंड टेक साइमल्टेनियसली होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स समवन इज ऑलरेडी लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो गिव एंड टेक है, इट ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, हमेशा साइमल्टेनियसली होता है। तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस हो गया जो खुद की क्या कराता है, रिडक्शन, और दूसरे की क्या कराता है, ऑक्सीडेशन. ऑन द अदर हैंड सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच reduces the another substance. another जब मैं लिखती हूं तो उसका मतलब होता है दूसरा रिएक्टेंट, किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा ना, तो दैट मीन्स कि देयर विल बी मिनिमम ऑफ 2 रिएक्टेंट्स. ठीक है, जिसमें से एक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या हो रही है, रिडक्शन. another substance by oxidizing itself. So these are the definitions of the oxidizing agent and reducing agent respectively. Understood everyone? ठीक है, तो अभी ये जो हमने theoretical portion किया इसको एक एग्जाम्पल पे लगाते हैं. चलो ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल बेटा. सबसे पहले जो है दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. यहां पे कॉपर क्या है, सॉलिड मेटल, और यहाँ पे जिंक क्या है, सॉलिड मेटल. ये इनका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन. सबसे पहला इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो 1 by 1 मैं आपको कराती हूँ बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो पहली चीज इसमें ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पीछे वाला कुछ नहीं दिया हुआ, ये दे दिया और ये पूछ लिया कि इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. बट इसको करवाते क्यों नहीं है मोस्ट ऑफ द टीचर, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं. इवन 8th क्लास में आप पढ़ लेते हो रिएक्टिविटी सीरीज. तो 8th क्लास के पोर्शन में जब हम लोग ये पढ़ लेते हैं तो ये समझा जाता है कि इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपको ये चीज पता है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. बट फिर भी इंस्टेड ऑफ ऑल दैट हम लोग फिर भी यहाँ पे वो सब चीज़ें करेंगे. क्यों, क्योंकि ज़रूरी है. अगर बाय चांस ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में से स्किप हो गया और वो रिएक्शन किसी ना किसी कारण करके ना हो रही हुई, तो आप लिख देंगे कि हाँ जी ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर तो पहले ही गलत हो गया. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो जिंक है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. दिस इज द ओनली पॉइंट. यही तो पॉइंट है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता इस रिएक्शन में. तो हमें सिर्फ ये देखना है. नाउ इसको देखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि ये जो जिंक है जिसने कॉपर को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे लगना है, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, अब ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है. अगर आपको किसी बंदे को धक्का लगा के उसकी जगह पे खुद बैठना है, देन यू हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर. उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपको होना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन पुश हिम. ठीक है, अगर आप उससे खुद वीक हो, वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसको धक्का कैसे मारोगे, आप तो खुद गिर जाओगे, है ना. तो सिमिलरली अगर किसी रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को हटा के उसकी जगह पे खुद लगना है, देन ही या इट मस्ट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ और इट मस्ट हैव ग्रेटर रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है बेटा, वी ऑल नो दैट कॉपर इज एन इनर्ट मेटल. कॉपर की वायरिंग बनती है, वायर्स बनती हैं, सारे जो घरों में, सारी बिल्डिंग्स में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जो वो वायर्स होती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द कॉपर. तो उसका रीजन क्या है, अगर कॉपर रिएक्टिव हो तो वायर्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो सेफ ही नहीं होगा, है ना. तो इसलिए कॉपर इज वन ऑफ द इनर्ट मेटल. कौन कौन सी इनर्ट मेटल्स होती हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और सबसे ज्यादा इनर्ट दैट इज द प्लेटिनम. अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज जाके पढ़ोगे इंटरनेट से या किसी भी बुक से, तो यू विल फाइंड इट आउट कि ये चारों मेटल्स जो हैं वो लास्ट में आती हैं. ठीक है, तो लास्ट में आने का मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज ना डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की फॉर्म में होती है. तो ये हो गया हमारे पास छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता था तो अभी पता चल जाएगा. तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है बेटा वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस द कॉपर एंड रिएक्शन विल बी फिजिबल. क्लियर है.
अभी देखो हमारा जो मेन मुद्दा था, बैक ऑन दैट, वहां पे आते हैं। चलो ठीक है, इसको भी इरेज करती हूं मैं। कॉपर सल्फेट ये आ गया, ठीक है जी। अभी देखो, अब हमारा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को देखने का पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। हमें हर रिएक्टेंट का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो जो भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन किया है व्हाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, दे बोथ आर सेम। देखो बेटा, किसी भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम लोग उनके हेड के ऊपर लिखेंगे, सबके ऊपर लिख देंगे। इसमें पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई भी एटम नॉन बॉन्डेड है या फिर उसने अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे ये जिंक है, इट इज नॉन बॉन्डेड, अकेली मेटल है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, देखो एलिमेंटल फॉर्म में लिखी हुई है सॉलिड मेटल में। या फिर H2, Cl2, O2, N2, ये जो है दीज आर द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन्होंने अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यही है ना। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो दे कांट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर उसने अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाया हो, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ऑलवेज जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जीरो। इसके ऊपर जीरो लिख लिया। नेक्स्ट आ गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के ऊपर, कॉपर के ऊपर कितना है और सल्फेट के ऊपर कितना है। वी ऑल नो दैट कि सल्फेट जो है वो कहां से जनरेट होता है, किसी बच्चे को नहीं भी पता हो सकता है, तो इसको करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सबने सुना हुआ है, जब ये ब्रेक होता है बेटा इन द वाटर, इट विल ब्रेक इनटू दीज टू आयंस, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फेट का जनरेशन जो है वो यहां से होता है, इट ऑलवेज कंटेन -2 चार्ज, तो उसके ऊपर हमेशा कितना चार्ज होता है, -2। दैट मीन्स सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि वो हमेशा उसका जनरेशन एक ही जगह से है, तो उसका जनरेशन एक पर्टिकुलर तरीके से ही होगा, तो इट ऑलवेज ऑक्यूपाई द -2 चार्ज, ठीक है जी। तो ये हो गया -2 चार्ज। नेक्स्ट आ गया, अगर सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है बेटा, और ये जो मॉलिक्यूल है वो एज अ होल न्यूट्रल है, कॉपर सल्फेट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज इज जीरो। तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर मस्ट हैव +2 चार्ज, तभी तो +2 और -2 मिलके जीरो बनेगा, अंडरस्टूड। तो जब भी किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनका ओवरऑल चार्ज जो है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होनी चाहिए, क्लियर है। सिमिलरली इन दिस केस, अभी सल्फेट के ऊपर -2 है, तो जिंक के ऊपर कितना आ जाएगा, +2, एंड कॉपर इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो, गेट इट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हर एक एटम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट उनके हेड के ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, क्लियर है। तो अभी देखना है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो से किस में चला गया, +2 में। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से किस में चला गया, जीरो में। यही हुआ ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन सल्फेट हैज नो चेंज, -2 बोथ साइड हैव सेम वैल्यू, ठीक है। तो सल्फेट के केस में कोई चेंज नहीं है, अंडरस्टूड। तो यही चीज हमें समझनी है बेटा जी, कि जब भी 2 पॉइंट यहां पे हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि व्हेनेवर, इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट increase in positive oxidation state
लीड्स टू ऑक्सीडेशन। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, आप सबको नंबर लाइन के बारे में पता होगा, नंबर लाइन मैथ्स में पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में। दिस इज द जीरो, इस वाली साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यही होती है ना नंबर लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 0 से +2 में आ रहे हैं बेटा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस वाली साइड में जाएंगे तो नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इस केस में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड whenever there is a decrease in the positive oxidation state, ये 0 से या +2 से 0 में चली गई, that means it will moving towards the negative side, ये उस तरफ जा रही है। that means positive oxidation state में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो इस फंडे को यूज कर सकते हो, इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। Decrease in positive oxidation state leads to reduction, leads to reduction, उसको क्या बोलते हैं, reduction। That means ये +2 से 0 में चली गई, that means positive oxidation state decrease हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, reduction। This will be under the reduction part। क्लियर है। अभी ये हमें पता चल गया कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन। सल्फेट का कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो अभी हमने समझा था कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, पर एज अ होल एजेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक कंप्लीट एजेंट है। ये समझ में आया, जिसकी रिडक्शन हो रही है दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, जिंक की, रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर सल्फेट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जब भी आपको ये देखना है कि वेदर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ इसमें कैसे कैसे आएंगे। पहला आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है, यू हैव टू राइट ऑन द टॉप ऑफ इट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इनके सर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वेदर देयर इज एनी चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका मतलब क्या होता है कि क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, या इट इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्टेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन दे देंगे, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू हैव टू टेल दैट, आपको वो बताना है। देन अगेन सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, सेम चीज उसी को फॉलो करेंगे। राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन द हेड ऑफ द ईच रिएक्टेंट, और उसके बाद आप लोग चेंज के अकॉर्डिंग देखेंगे ये 2 पॉइंट्स लगा के। क्लियर है।
इसके बाद अगला आएगा कि फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको अगेन वही सेम प्रोसीजर करना है। तो अल्टीमेटली बात कहाँ पे आके रुकती है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को हो सकता है आती भी हो, अगर नहीं भी आती है तो हम लोग करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट? और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा इसको करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। वो क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें ऑलरेडी नोन है, जो कि इतने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हम लोग हर रिएक्शन में, हर प्रोसीजर में डील करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट कॉमन, इट इज +1। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट विल प्रेफर टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। सेकेंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है समटाइम्स इट विल बी -1, बट इन केस ऑफ ओनली वन कंपाउंड, वन जो टाइप ऑफ कंपाउंड, जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ता है, MH या M2H या MH2 कुछ भी बोल सकते हैं, MH या MH2, ठीक है, तो ये इस तरह के कंपाउंड में -1 शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है NaH, मैग्नीशियम हाइड्राइड है MgH2। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं बेटा दे कैन नेवर ऑक्यूपाई द नेगेटिव चार्ज। मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, दे ऑलवेज प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो यहां पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट हैज टू गेन दैट वन इलेक्ट्रॉन एंड शो द माइनस चार्ज। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सिर्फ तभी आता है जब वो किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर? -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है समटाइम्स। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं सर्कल करूंगी। अगला आता है बेटा ग्रुप नंबर 1, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये सारी, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, सीजियम हो गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एग्जिस्ट करती है, दिस इज +1। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, इनकी क्या होती है? +2 +2 +2। सेम कॉन्सेप्ट सप्लाई ओवर हेयर कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल ऑक्यूपाई द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनका एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रहता है हमेशा हर कंपाउंड में। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक तो -2 है, एक -1 है, एक +1 है और एक +2 है। और अमंग दीज 4 -2 इज द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। मोस्ट कॉमन मतलब 90% मॉलिक्यूल्स में या 90% कंपाउंड्स में ऑक्सीजन विल शो द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 कब होता है? इन केस ऑफ H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में H2O2 होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की -1 आती है। प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कब शो करेगा? जब ये खुद से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि फ्लोरीन। हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फोन वर्ड को याद रखना। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट और ये थर्ड मोस्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो इट विल नेवर ऑक्यूपाई द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये है O2F2, तो इस केस में इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, दैट इज +1। एंड OF2 के केस में कितना आएगा? +2 ऑक्सीजन। ये तीनों एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं। अदर देन दीज 3 बाकी सारे केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है?
-2। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी, ये ऑक्सीजन हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन, +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, बट एज पर द गिवन मॉलिक्यूल या जो भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन जो है इट विल प्रेफर टू हैव -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की -3 होती है। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कैसा जो मॉलिक्यूल है वो दिया गया है, ठीक है, या कैसा हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो दिया गया है। जैसे हमारे पास NF3 है, ये NF3, अब ये अंडरस्टूड है कि फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो इट विल शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं या कुछ मतलब नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। अभी हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये लिख ली हैं, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में H2SO4 है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो हाइड्रोजन का हमें पता है मोस्ट कॉमन कैसा होता है, +1, और इसका -2, तो इसको निकालते हैं। +1 × 2 कर देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस जिसका निकालना है उसको x मान लो, प्लस 1 का -2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 4, एंड दिस मॉलिक्यूल इज एज अ होल न्यूट्रल। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अभी निकालेंगे 2 + x - 8 विल बी इज इक्वल्स टू 0, x - 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। इसमें हर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल में, यू विल फाइंड इट बाय द सेम मेथड। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे दे देते हैं जैसे H2S2O8, अब यहाँ पे बोलते हैं सल्फर का निकालो। तो जब भी आप लोगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक सिंगल एटम की निकालनी होती है, सिंगल एलिमेंट की। यहाँ पे अगर सल्फर के 2 एटम है तो इसको 2x मानोगे, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरल, क्लियर है, कितने एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करके मत निकाल देना कि हाँ जी ये आंसर आ गया, ऑप्शन उसका भी होगा लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालना होता है। गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। अगर आपके पास कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे मान लीजिए PO4 नेगेटिव दे दिया, अब आपको पूछ लिया कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये क्या होगा, जिसका निकालना है अगेन उसको x मानो, x + -2 × 4। अभी ये जो -3 दिया है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 8 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 + 8, दैट विल बी इज इक्वल्स टू +5। तो फॉस्फोरस का कितना हो गया, +5। अंडरस्टूड। तो अगर आपके पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इट विल डिपेंड कि आप लोग इक्वल टू 0 लोगे या इक्वल टू द गिवन चार्ज लोगे, अकॉर्डिंगली आप लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो दिस इज द ओनली मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का पोर्शन है बेटा, जो कि पेपर में आपको पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, और मैं होप करती हूँ कि इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी पोर्शन और इन एनी टॉपिक यू विल कमेंट मी एंड आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू।